बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनी अकाउंट में हम पहले शेयर एंड शेयर कैपिटल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ चुके हैं। इसका जो सेकंड टॉपिक है डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब डिबेंचर की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है दो तरह से होती है। अब यहाँ पर एक होता है इशू पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास होती हैं रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दो तरह की प्रॉब्लम अमूमन आती हैं। तो सबसे पहले हम जो इशू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जर्नल एंट्रियाँ होती हैं, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास डिबेंचर की एंट्रीज कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह से होती हैं। एक होती है कंसिडरेशन इन कैश, यानी कि आप डिबेंचर इशू करते हैं, डिबेंचर आप जारी करते हैं और उसके बदले में आपके पास कैश आती है। और दूसरी है अदर देन कैश, यानी कि आप डिबेंचर जारी करते हैं और डिबेंचर के जारी करने के बदले में आपके पास कैश नहीं आती बल्कि कोई एसेट वगैरह आता है। तो जब आप इन कैश, हम जो यहाँ पर फोकस करेंगे वो कंसिडरेशन इन कैश पर करेंगे। लेकिन अदर देन कैश के हवाले से अगर आप जर्नल एंट्रीज करना चाहें तो सबसे पहले आप डेबिट करते हैं एसेट्स को। अगर एसेट्स आप ख़रीदते हैं तो एसेट्स को आप डेबिट करते हैं, और उसके बाद जिस शख्स से ख़रीदते हैं अगर उसका नाम दिया गया उसके नाम को आप क्रेडिट करेंगे। अगर नाम नहीं दिया गया तो आप वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद दूसरी एंट्री जो होती है उसमें आप वेंडर के अकाउंट को डेबिट करते हैं और डिबेंचर को क्रेडिट कर देते हैं। ये होती है अदर देन कैश। अब हम आते हैं जी कंसिडरेशन इन कैश। कंसिडरेशन इन कैश, जैसे हमने पहले शेयर एंड शेयर कैपिटल में पढ़ा था कि इसकी तीन कंडीशनें होती हैं आपके पास: पार वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू। यहाँ पर भी ये तीन कंडीशनें हमारे पास होंगी। तो हम अब इनके हवाले से एंट्रीज पढ़ते हैं। ये हमारे पास बुक है, इसकी प्रॉब्लम है व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी मेड फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इशू। ए कंपनी इशूड 1006%। ये जो 6% होता है ये बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर ऑफ RS 100 ईच एट पार, ये नंबर ऑफ डिबेंचर की बात हुई है, यानी कि 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है और पार वैल्यू पर इशू कर रही है। तो इसकी एंट्री हमारे पास होगी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। अब अमाउंट का आप कौन सी लिखेंगे जी? 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर है और एक डिबेंचर की कीमत है हमारे पास 100 रुपया। तो 1,00,000 रुपया जो है वो इसकी अमाउंट हमारे पास आएगी। 1,00,000 से हम डेबिट करेंगे और 1,00,000 से हम इसको क्रेडिट भी करेंगे। उसके बाद being the issue of 1000 डिबेंचर एट पार, तो ये डिबेंचर पार वैल्यू पर हमने इशू किए हैं। बी केस है हमारे पास एक कंपनी इशूड 1006% डिबेंचर ऑफ RS 100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो अभी हम इसकी एंट्री पास करते हैं जी। तो इसकी एंट्री हमारे पास होगी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट और प्रीमियम अकाउंट।
अब नंबर ऑफ डिबेंचर हैं हमारे पास 1000, एक डिबेंचर की हमारे पास कीमत है 100, तो ये हो गया जी 1 लाख। और प्रीमियम हमारे पास आ गया 10,000 और बैंक अकाउंट में हमारे पास आ गया 1,10,000। सी केस है हमारे पास, एक कंपनी इशूड 1006% डिबेंचर ऑफ RS 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। तो इसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। इसके हमारे पास जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, टू डिबेंचर अकाउंट। अब हमारे पास 1000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर पर 10% डिस्काउंट है, यानी कि एक डिबेंचर की प्राइस है हमारे पास 90, तो 90 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस बनेगी 90,000। और डिबेंचर जो है वो अपनी नॉमिनल वैल्यू से डेबिट और क्रेडिट होगा, यानी कि इसकी कीमत हमारे पास आएगी 1 लाख रुपये और डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हमारे पास आएगी 10,000। इशू ऑफ 1000 डिबेंचर ऑफ RS 100 ईच एट 90 ईच, हमारे पास नरेशन आएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, ए लिमिटेड कंपनी मेड द फॉलोइंग इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश 1000 डिबेंचर ऑफ RS 100 ईच एट RS 90 ईच। तो ये स्टेटमेंट अब जो इसकी स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट जो इससे पहले हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, कंपनी इशूड 1006% डिबेंचर ऑफ RS 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। क्या हम इसकी यही एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद जो दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है हमें, फॉर कैश 500 डिबेंचर ऑफ RS 100 ईच एट RS 110 ईच। तो ये स्टेटमेंट और ये इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, कंपनी इशूड 1000 डिबेंचर ऑफ RS 100 ईच एट 10% प्रीमियम। अब यहाँ पर 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर थे, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 500, ये डिफरेंस है। बाकी इसकी जो कैलकुलेशन होगी यानी कि यहाँ पर हम जो दूसरी एंट्री पास किया, यहाँ पर बैंक अकाउंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 को 110 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास 55,000 प्राइस आएगी। डिबेंचर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 500 को 100 के साथ, तो 50,000 आएगी। और प्रीमियम अकाउंट हमारे पास जो प्राइस आएगी वो 500 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, टू अ क्रेडिटर वो सप्लाइड मशीनरी ऑफ RS 1 लाख एट पार। तो ये कंसिडरेशन अदर देन कैश है, हमने सप्लायर को जिसने हमें मशीनरी मुहैया की थी उसका हमने उधार देना है और उसके बदले में हम उसको इशू कर रहे हैं डिबेंचर। तो इसके लिए हमारे पास जर्नल एंट्री जो होगी, हमारे पास डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं, सप्लायर से पहले हमने एसेट खरीदा हुआ है, तो हम वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, नरेशन आप लिख देंगे कि इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर वो सप्लाइड मशीनरी। पार वैल्यू है तो आप इसकी अमाउंट जो है 1 लाख से डेबिट भी कर देंगे और 1 लाख से क्रेडिट भी कर देंगे। उसके बाद और तरह से हमें जो ट्रांजैक्शन दी गई हो सकती है, यहाँ पर है टू अ बैंक फॉर अ लोन ऑफ RS 5 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी 6,000 डिबेंचर ऑफ RS 100 ईच। अब
ये हमारे पास कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है, यानी कि हमने बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है 5 लाख रुपए और हमने सिक्योरिटी दी हुई है कि अगर हम ये कर्ज़ा वापस नहीं करेंगे तो हम 6000 नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करेंगे और हर डिबेंचर की कीमत होगी 100 रुपये। तो अकाउंटिंग में जब तक असल में ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, यानी कि हम डिबेंचर इशू नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और आप इसके लिए लिख सकते हैं नो एंट्री, यानी कि कोई भी एंट्री नहीं होगी जब तक ये हमारी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, ये हमारी लाइबिलिटी बन ना जाए। और अगर आप इसकी एंट्री पास करेंगे तो ये 5 लाख की नहीं करेंगे बल्कि 6 लाख की करेंगे। उसके बाद बेहतर यही है कि इसकी एंट्री की ना जाए। आप एंट्री में लिख सकते हैं नो एंट्री इन केस ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप नेक्स्ट टॉपिक है जी, जो कि रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इस पर बात करते हैं। हमारे पास 5 कंडीशनें होती हैं। अब होती है कंडीशन ऑफ इशू एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। तो अब ये होती है कि इशू जो डिबेंचर है वो पार वैल्यू पर होगा और रिडेम्पशन जो होगी उसकी वो भी पार वैल्यू पर होगी। तो इसकी हम जनरल एंट्री पढ़ेंगे। दूसरा है जी कि डिबेंचर जो इशू होगा वो तो पार वैल्यू पर इशू होगा, लेकिन जब रिडेम्पशन होगी उसकी तो वो प्रीमियम प्योर होगी। प्रीमियम में हमें फिर जो है वो अमाउंट ऑफ प्रीमियम परसेंटेज की सूरत में दी होगी या अमाउंट की सूरत में हमें दी गई हो सकती है। हम इसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद है कि इशू होगा डिस्काउंट पे। अगर डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू होगा और जब हम रिडेम्पशन होता है, जब हम डिबेंचर को वापस करेंगे तो वापस होगा जी पार वैल्यू पर, उस वक्त क्या जर्नल एंट्री होगी। और उसके बाद है कि जब डिबेंचर जो इशू होगा वो इशू होगा प्रीमियम पे। जब इशू होगा उस वक्त हमारे पास इशू होगा प्रीमियम पे, और जब हम डिबेंचर को वापस करेंगे उस वक्त वापस करेंगे हम पार पे, उस वक्त क्या जर्नल एंट्री होगी। उसके बाद है कि जब डिबेंचर इशू होगा हमारे पास डिस्काउंट पर, और डिबेंचर को जब हम वापस करेंगे तो वापस करेंगे हम प्रीमियम पर। तो इस पर बात करते हैं जी। जब डिबेंचर इशू करेंगे पार पर और रिडीम भी होगा पार पर, तो उस वक्त हमारे पास जर्नल एंट्री होगी, उस वक्त हम डेबिट करेंगे बैंक को और क्रेडिट करेंगे हम डिबेंचर को। यानी कि बैंक को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर को। उसके बाद जब डिबेंचर इशू होगा हमारे पास, दूसरा केस है हमारे पास कि जब डिबेंचर जो है वो इशू होगा हमारे पास पार पर और रिडीम करेंगे हम प्रीमियम पर, तो उस वक्त जो डिबेंचर होगा हमारे पास बैंक को हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट के साथ साथ अब डिबेंचर जो है इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि हमारे पास जो डिबेंचर है 100 रुपये का डिबेंचर वो हम इशू कर रहे हैं पार पर, और जब वापस करेंगे उस वक्त हम वापस करेंगे 105 रुपये। तो अब 105 रुपये, तो जब हम 105 रुपये वापस कर रहे हैं तो इसमें से 100 रुपये तो हम डिबेंचर के वापस कर रहे हैं, लिहाजा इससे हम डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे, जबकि इसमें से जो 5 रुपये हैं वो हम प्रीमियम के वापस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्रेडिट करेंगे प्रीमियम को। तो लिहाजा हमने यहाँ पर जब डिबेंचर जब हमने इशू किया था उस वक्त हमारे पास आए थे 100 रुपये, जब हम वापस कर रहे हैं तो 100 और प्लस 5 यानी कि 105 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम
डेबिट करेंगे डिबेंचर को, सॉरी डिबेंचर को हम क्रेडिट करेंगे, डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे 100 रुपये से, और प्रीमियम को हम क्रेडिट करेंगे 5 रुपये से। और अब हमने बैंक को यहाँ पर डेबिट किया था 100 रुपये से, लिहाजा अब हमारे पास जो ये डिफरेंस है इससे हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपये से हम इसको भी डेबिट कर देंगे। अब डेबिट हुआ है बैंक अकाउंट 100 रुपये से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपये, और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है 100 रुपये से, और प्रीमियम जो है वो क्रेडिट हुआ है 5 रुपये से। उसके बाद तीसरी कंडीशन है हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, कि जब हम इशू करते हैं उस वक्त हमारे पास जो बैंक में पैसे आते हैं वो ऑलरेडी कम आते हैं। अब हम फर्ज करते हैं कि जो सारी कंडीशनें हैं ये हम 100 रुपये वाले डिबेंचर पर जो है वो अप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पर हमने फ़र्ज किया कि जो डिबेंचर हमने डिस्काउंट पे इशू किया वो 5% डिस्काउंट था, डिस्काउंट था हमारे पास कितना 5%। तो बैंक अकाउंट में हमारे पास जो पैसे आए हैं वो आए हैं 95, बैंक अकाउंट में हमारे पास जो पैसे आगे वो आगे 95, और जब हम डिबेंचर को वापस करेंगे तो हम उसको असल कीमत पर वापस करेंगे टू डिबेंचर अकाउंट, यानी कि 100 रुपये का डिबेंचर है तो 100 रुपये में हम वापस करेंगे। अब हमारे पास जो डिफरेंस आ गया है वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये हमारे पास है 5। ये जर्नल एंट्री होगी जी जब हम डिबेंचर को इशू करेंगे डिस्काउंट पर और रिडीम करेंगे पार पर। उसके बाद हमारे पास जो चौथा केस है वो है कि डिबेंचर को हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर और रिडीम करेंगे हम इसको पार पर। तो हमारे पास हमने फ़र्ज किया कि डिबेंचर जो है इसकी जो मालियत है हमारे पास वो है 100 रुपया। तो हमारे पास हम 100 रुपये का डिबेंचर यहाँ पर हम प्रीमियम जो है ये भी 5% रखते हैं। तो हम कहते हैं कि बैंक में हमारे पास जो पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट में हमारे पास जो पैसे आए हैं वो 100 और 5%, यानी कि 100 के साथ 5% 5 रुपये आते हैं। तो हमारे पास 105 रुपये डेबिट हुए। और जब हम डिबेंचर टू डिबेंचर 100 रुपये, ये अपनी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो होती है उसी से क्रेडिट होगा सभी केसेस में। और साथ में हमारे पास जितने परसेंटेज प्रीमियम है उसकी हम अमाउंट लिख देंगे। तो प्रीमियम है हमारे पास 5%। उसके बाद हमारे पास लास्ट है कि हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर और रिडीम करेंगे हम डिबेंचर को पार पे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर डबल लॉस होता है कि ये हम यहाँ पर 5% डिस्काउंट भी 5% रखते हैं और जब वापस करेंगे उस वक्त हम प्रीमियम भी रखते हैं जी 5%। तो हम जब डिबेंचर को इशू करेंगे तो हमारे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट। यह आपको पहले बताया है कि हम जो डिबेंचर, एक डिबेंचर की कीमत है उसकी हमने 100 रुपये कीमत रखी है, तो बैंक अकाउंट 100 रुपये से डेबिट हुआ। और जब हम डिबेंचर को वापस करेंगे तो ये हमारे पास जो इसकी ओरिजिनल कीमत है, फेस वैल्यू, वो है जी 100 रुपये, 100 रुपये। तो अब हम साथ में प्रीमियम भी दे रहे हैं जी, टू प्रीमियम। प्रीमियम अकाउंट है वो है जी 5 रुपये।
अब हमने डिबेंचर 100 रुपये का डिबेंचर देना है और साथ प्रीमियम 5% है। तो जब हमने इश्यू किया था तो बैंक अकाउंट में हमारे पास उस वक्त हमारे पास 5% डिस्काउंट था। तो यहाँ पर 100 के बजाय हमारे पास जो अमाउंट आई थी वो आई थी 95। अमाउंट कितनी आई थी जी? 95। तो एक तो हमारे पास ऑलरेडी जो अमाउंट आई है वो अमाउंट कम आई है, यानी कि 95 आई है। और जब हम वापस करेंगे उस वक्त भी हम 5 रुपये प्रीमियम पर इसको उस वक्त वापस करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब हमने इशू किया उस वक्त भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जब हमने इशू किया उस वक्त भी हमें लॉस हुआ और जब हम वापस करेंगे उस वक्त भी, तो ये हमारे पास जो लॉस है ये डबल लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट को गलती से पहले 100 रुपये से डेबिट कर दिया था, जबकि ये 5% डिस्काउंट था। तो ये 95 से हमारे पास डेबिट होगा। और क्रेडिट डिबेंचर अपनी असल कीमत से होता है और प्रीमियम जो है ये 5% है, तो लिहाजा 5 रुपये और डिस्काउंट 5% है। तो लिहाजा 5% डिस्काउंट उस वक्त जब हमने इशू किया, यानी कि 100 रुपये हमारे पास बैंक में आने चाहिए थे, वो 95 आए। ऑलरेडी 5 कम हो, जब वापस करेंगे उस वक्त 5, तो ये हमारे पास इसकी अमाउंट हो जाएगी 10 रुपये। तो इसकी अब हम प्रॉब्लम पे बात करते हैं जी। इसमें हमारे पास जो 3 केस हैं, यानी कि इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, रिडीमेबल एट पार, ये सेम हमारे पास होगा कि जब डिबेंचर को हम सिर्फ पार वैल्यू पर इशू करेंगे, यानी कि ये हमारे पास सेम एंट्री। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, रिडीमेबल एट पार, सेम एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। इशू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एंट्री हमारे पास सेम होगी। उसके बाद दूसरी जो चीज़ हमने पढ़ी है वो है जी हमारे पास कि इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। तो इसकी भी हमारे पास यही एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, और साथ में हम जो डिफरेंस रहेगा उसमें हम डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यानी कि जब हम कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, जो एंट्री थी हमारे पास बैंक अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, यही एंट्री होगी जब हमारे पास केस होगा डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। और उसके बाद जो हमने चौथा केस पढ़ा था कि डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, तो उस वक्त ये हमारे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट। आप अमाउंट को एडजस्ट करेंगे जो उस स्पेसिफिक एंट्री में दी गई होगी। उसके बाद हम इससे रिलेटेड, यानी कि जो अभी हमने रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात किया, इससे रिलेटेड हम एक आध प्रॉब्लम करते हैं। 3 एंट्रियां सेम होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री जो होगी वो एक्स्ट्रा होगी। लेकिन उसमें क्या है, जैसे देखें यहाँ पर जो एंट्री एक्स्ट्रा होगी वो हमारे पास एंट्री एक्स्ट्रा जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट, ये एंट्री। और जो हमने 5वीं एंट्री की है बैंक अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट, एंट्री हमारे पास सेम होती है इन दोनों केसेस में। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं पार पर और रिडीम करते हैं प्रीमियम पर, और जब डिबेंचर हम इशू करते हैं डिस्काउंट पर और रिडेम्पशन उसकी करते हैं प्रीमियम पर। सिर्फ यहाँ पर जब हम डिबेंचर इशू करते हैं पार पर तो हमें सिंगल लॉस होता है, और जब हम डिबेंचर को जब इशू करते हैं डिस्काउंट पर तो ऑलरेडी हम कम कीमत वसूल कर रहे होते हैं, और जब वापस करते हैं प्रीमियम पर तो हमें डबल लॉस होता है। ये हमारे पास पेपर में प्रॉब्लम है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो है जी कि ए डिबेंचर इशूड एट 100, रिडीमेबल एट 100, मतलब डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। तो इसकी हम जनरल एंट्री करते हैं जी। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट है, ए डिबेंचर इशूड एट RS 100, रिडीमेबल एट
RS105 यानी कि डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इसकी हमारे पास जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अपनी जो है वो ओरिजिनल वैल्यू से क्रेडिट होगा हमारे पास 100 रुपये से, और टू प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम है जी 5 रुपये, और इशूड एट पार है यानी कि बैंक में हमारे पास जो अमाउंट आई थी वो 100 रुपये थी। अब जो डिफरेंस है वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपये। उसके बाद सी है हमारे पास डिबेंचर इशूड एट 95 रीपेबल एट RS100 यानी कि इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। तो इसकी एंट्री हमारे पास होगी जी बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कैट होगा जी। बैंक में हमारे पास आए थे 95, और जो लो अमाउंट है वो हमारे पास है 5 रुपये डिस्काउंट। ठीक है जी। नरेशन आप लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। डी हो गया हमारे पास ए डिबेंचर इशूड एट 105 रीपेबल एट RS100 यानी कि इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। इशूड एट 105 तो हमारे पास 105 रुपये में डिबेंचर इशू हुआ जी, जबकि डिबेंचर की असल वैल्यू जो है वो 100 रुपये और 5 रुपये जो है वो ये हमारे पास आ गया जी प्रीमियम। ड्यूरेशन आप लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। उसके बाद है डिबेंचर इशूड एट 95 रीपेबल एट 105 द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 100 यानी कि इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, और ओरिजिनल वैल्यू जो उसकी बताई गई हमें। तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री होगी जी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट, और लास्ट जो है हमारे पास डेबिट होगा इशू ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर की जो असल वैल्यू है वो है 100, वापस हुआ है 105 यानी कि 100 और 105 रुपये में, और जब हमने इशू किया था तो हमारे पास अमाउंट आई थी 95। अब 5 रुपये पहले हमें लॉस हुआ और 5 के बाद में तो 10 रुपये जो है ये हमारे पास हो गया जी टोटल लॉस। इस तरह की प्रॉब्लम दी होती है, हम इस प्रॉब्लम को हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अकाउंटिंग एंट्रीज में इस तरह से बयान किया। उस तरह से प्रॉब्लम हमें दी गई हो सकती है जैसा कि ये बुक में हमें प्रॉब्लम दी हुई है उसने। अकाउंटिंग एंट्रीज यही होंगी, सिर्फ जो है वो आपको जो ट्रांजैक्शन है वो डिफरेंट तरह से दी गई। अब यहाँ पर है कंपनी इशूड RS, यहाँ पर देखें इससे पहले जो प्रॉब्लम है उनमें फॉर कैश 1000 वहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर की बात हो रही थी। कंपनी इशूड 1000 डिबेंचर, यहाँ पर जो है उसने अमाउंट मेंशन कर दिया है यानी कि 40,000 के डिबेंचर। एक डिबेंचर की कीमत नहीं बताई, तो ये उसने बताया जी कंपनी इशूड RS 40,000 डिबेंचर एट पार रिडीमेबल एट पार। तो आप बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट 40,000 से डेबिट करेंगे और 40,000 से ही क्रेडिट करेंगे। बी पार्ट है कि कंपनी इशूड 40,000 RS 40,000 डिबेंचर एट डिस्काउंट रिडीमेबल 10% रिडीमेबल एट 10% इशूड एट 10% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे जी। यहाँ पर आपके पास बैंक अकाउंट में अमाउंट जो आएगी वो 36,000 आएगी,
डिस्काउंट जो आपके पास आएगा वो आएगा यहाँ पर, सॉरी डिस्काउंट है तो यहाँ पर आपके पास जो अमाउंट आएगी वो 36,000 आएगी, डिस्काउंट 4,000 आएगा और डिबेंचर की अमाउंट जो है वो 40,000 आ जाएगी। उसके बाद है जी ये कंपनी इशूड RS 40,000 डिबेंचर एट प्रीमियम ऑफ 5% रीपेबल एट पार। तो ये आपके पास जो है वो एंट्री होगी कि कंपनी जो है वो डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर 5% प्रीमियम पर, यानी कि जब कंपनी इशू कर रही है तो उस वक्त कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, और जब वापस कर रही है उस वक्त कंपनी के पास, कंपनी जब डिबेंचर इशू कर रही है उस वक्त प्रीमियम पे इशू कर रही है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट आएगी, ये अमाउंट उसने देखी है जी डिबेंचर इशूड एट 5% प्रीमियम, तो 40,000 पे 5% प्रीमियम 2,000 रुपये आएगा, यानी कि 42,000 से आप डेबिट करेंगे और फिर डिबेंचर को यहाँ पर 42,000 से डेबिट करेंगे, डिबेंचर अकाउंट को 40,000 से आप क्रेडिट कर देंगे और डिबेंचर प्रीमियम को 2,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंपनी इशूड डिबेंचर एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो ये आपके पास एंट्री होगी, जब इशू करेगी तो आपके पास 40,000, जब वापस करेगी तो डिबेंचर 40,000 के होंगे और प्रीमियम होगा आपके पास, यहाँ पर प्रीमियम आपको दिया हुआ है 10%, यानी कि आपके पास 10% है तो 4,000, और यहाँ पर जो है वो आपके पास जो लॉस है वो भी आ जाएगा 4,000। लॉस है कि कंपनी इशूड 40,000 डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो ये लॉस वाली एंट्री होगी कि जब कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर उस वक्त आपके पास 5% डिस्काउंट 40,000 पे 5% जो है वो आपके पास आ जाएगा 2,000। तो उसके बाद जब कंपनी इशू करेगी आपके पास यहाँ पर 40,000 में से 2,000 लेस कर लेंगे 38,000, डिबेंचर की असल वैल्यू है 40,000 और प्रीमियम बी है जो है वो 5%, तो 2,000 यहाँ पर लिखेंगे। अब 2,000 आपने जब इशू किया उस वक्त कम, और जब वापस करेंगे उस वक्त 2,000, तो यहाँ पर जो लास्ट है वो आपके पास आ जाएगा 4,000 रुपये। लास्ट टॉपिक है हमारे पास कि अगर हमें कहा जाए कि डिबेंचर की आप बैलेंस शीट बनाएं, तो डिबेंचर हर एक जो एंट्री होती है इसकी बैलेंस शीट अलग अलग बनेगी, यानी कि अगर हम इस एंट्री की बैलेंस शीट बनाएं बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, तो यहाँ पर हमारे पास डिबेंचर है जी, डिबेंचर है 100 रुपये का, और बैंक में भी हमारे पास जो अमाउंट है वो कितनी है जी 100। तो ये आप इसको फिर कर देंगे क्लोज 100 और 100। अब दूसरी जो एंट्री है हमारे पास वो है जी बैंक अकाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। डेबिट करेंगे आप डिबेंचर को, डिबेंचर, तो डिबेंचर आपके पास यहाँ पर डिबेंचर की अमाउंट है जी आपके पास 100 और प्रीमियम जो है वो आपके पास है जी 5। बैंक में आपके पास जो अमाउंट है वो है 100 और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो है जी 5। तो ये आपके पास 105 और ये आपके पास 105, यानी कि आपके पास जितनी भी चीज़ें डेबिट साइड पे होंगी एंट्री में, किसी एंट्री में एक चीज़ होगी, किसी एंट्री में दो चीज़ें होंगी, जो डेबिट होंगी वो आप एसेट साइड पे लिख देंगे और जो क्रेडिट होंगी वो लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे, और इस तरह से हर एंट्री का अलग अलग बैलेंस शीट आप बनाते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।